तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज की हुई ये पोएम है जिसमें एक व्यक्ति के वास्तविक रूप में प्रसन्न होने के क्या क्या गुण हो सकते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया था। अब हम लोग चूंकि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोग पेन उठा लीजिएगा और बुक भी उठा लीजिएगा। बुक में आप मीनिंग नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति जब वह पैदा होता है और टॉट टॉट यानी सिखाया जाता है, मतलब जन्म या शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति कितना प्रसन्न रहता है। जब उसका जन्म होता है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। डेट सर्व्ड नॉट एनोदर्स विल, सर्व्ड मतलब सेवा करना, नॉट यानी नहीं, एनोदर दूसरों की, विल यानी इच्छा। एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा यानी कार्य नहीं करता है, मतलब ही इज टोटली फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट एनोदर्स डिजायर। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हुज आर्मर, आर्मर मतलब होता है सुरक्षा कवच, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो सुरक्षा कवच होते हैं, ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी वाले विचार, एंड सिंपल ट्रूथ सरलता पूर्वक सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट यानी सर्वोत्तम, स्किल यानी योग्यता या ज्ञान, उसकी जो योग्यता सच्चाई और उसका जो ईमानदारी वाला विचार होते हैं वही उस व्यक्ति के यानी प्रसन्न व्यक्ति के सुरक्षा कवच होते हैं। नेक्स्ट, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज यानी जिसके, पैशंस यानी मन की तीव्र इच्छाएं, मनोवेग जैसे कि क्रोध, भय, खुशी, ये सब चीजें होती हैं पैशन। हिज मास्टर आर, मास्टर यानी मालिक, मतलब इन सब चीजों का उसके ऊपर हावी ना होना पाया जाता है, मतलब गुस्सा, भय, खुशी, ये सब चीजें उसके ऊपर हावी नहीं होती हैं, मतलब वह इनके नियंत्रण से विमुक्त रहता है। Whose soul is still prepared for death, उसकी आत्मा हमेशा प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहती है for death मरने के लिए। Untied unto the world with care, untied unto the world with care, वह संसार की समस्त परेशानियों से बंधित नहीं रहता है। अनटाइड बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, unto the world संसार में, with care सावधानी से, मतलब वह सांसारिक चिंताओं का ध्यान नहीं रखता है, उनसे परेशान नहीं होता है। ऑफ प्रिंसली जैसे कि राजाओं का भोग, मतलब राजा के समान जीवन यापन करना, लव यानी प्यार, और वल्गर ब्रेथ, वल्गर यानी भद्दापन, लोगों की आलोचना, दूसरे लोगों की आलोचनाओं की भी कोई फिक्र नहीं करता है, ना ही राजकुमारों की तरह प्यार की कोई आशा रखता है। Who hath his life from rumors freed, rumors मतलब होता है बेटा अफवाह, अफवाहों से वह फ्री यानी स्वतंत्र रखता है अपने आप को। हैथ यानी रखना, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम यानी से, र्यूमरस यानी अफवाह, फ्रीड यानी स्वतंत्र, अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है एक प्रसन्न व्यक्ति। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्शियंस यानी अंतर आत्मा की आवाज, उसकी आंतरिक आत्मा ही हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिट्रीट यानी एक शरण स्थल बोल सकते हैं, शरण स्थल जो होता है उसका, उसकी
आंतरिक आत्मा होती है, मतलब जितने भी उसके विचार होंगे, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, उनको शरण स्थल यानी जगह मिलती है उस प्रसन्न व्यक्ति की आत्मा में। मतलब वो जो भी काम करता है वो अपनी आंतरिक आत्मा से करता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फीड, हुज स्टेट, उसकी जो अवस्था होती है, कैन नीदर यानी ना तो फ्लैटर्ड फीड, चापलूसी भरी नहीं होती है। फ्लैटर्ड यानी चापलूसी, फीड यानी स्वतंत्र होती है। चापलूसी से तो प्रभावित वो होता ही नहीं है कि दूसरों की चापलूसी करे। नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, नॉर रुइन यानी विनाश, ग्रेट यानी महान, ऑपरेसर्स यानी नुकसान करने वाले। किसी भी व्यक्ति के नुकसान से वह कभी भी विनाश का भाव नहीं रखता है कि वह दूसरों के बारे में विनाश सोचे, ना ही वह ये डर रखता है कि दूसरे व्यक्ति मेरा विनाश करेंगे। ऑपरेसर्स ग्रेट, दमन करने वाले। हुज इनवाइसेस नन हु चांस डोथ रेज, हु इनवाइसेस, वह ऐसा व्यक्ति होता है, हु इनवाइसेस नन हुम चांस डोथ रेज, रेज का मतलब होता है प्रगति। वह कभी भी अपने बारे में यह नहीं सोचता है, ना ही ईर्ष्या करता है किसी व्यक्ति के लिए जिसने उसके लिए रेज यानी प्रगति दी हो। कोई व्यक्ति अगर उसको प्रगतिवान बनाने की कोशिश करता है तो वह उससे इनवाइसेस कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस, ना ही कभी उसकी चिंता करता है, ना घृणा करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ना ही उसके बारे में सोचता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। हाउ डीपेस्ट बाउंड, कितने भी गहरे घाव लग जाएं वो कभी भी अंडरस्टूड समझता नहीं है। आर गिवन विथ प्रेज, हमेशा प्रशंसा करता रहता है और दूसरों की प्रशंसा से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, कितने बड़े उसको घाव लग जाएं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के नियम, रूल्स यानी शासन नहीं कर सकते उसके ऊपर एक प्रसन्न व्यक्ति। बट रूल्स ऑफ गुड, उसके अंदर तो सिर्फ सच्चाई के गुण होते हैं, सच्चाई ही उसके अंदर शासन कर सकती है। असत्य की जीत उसके ऊपर नहीं हो सकती है, असत्य को तो बहुत दूर दूर तक रास्ता नहीं देता है। Who God doth late and early pray, एक प्रसन्न व्यक्ति हु यानी जो God doth यानी बोथ, लेट एंड अर्ली प्रे, लेट यानी रात्रि, अर्ली यानी सुबह, प्रे यानी प्रार्थना, वह प्रातः काल एवं सायं काल में भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा करता है। मोर ऑफ दिस ग्रेस, ग्रेस यानी फल प्राप्ति, मोर ऑफ दिस ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, भगवान से फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है। विद अ वेल चूजन बुक और फेड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एंटरटेन्स यानी अपने आप को मनोरंजन में रखना, प्रफुल्लित रखना। द हार्मलेस डे, हार्मलेस का मतलब होता है दुख भरे दिन, वह कभी भी दुख भरे दिनों में अपने आप को दुखी नहीं रखता है, एंटरटेन्स करता है, हंसाता रहता है। विद अ वेल चूजन बुक, विद यानी साथ में, आ यानी कुछ, एक, वेल यानी अच्छी, चूजन यानी चुनी हुई, बुक यानी किताबें, फ्रेंड यानी मित्र। वह हमेशा अपना समय दुख में कहाँ व्यतीत करता है बच्चों? अच्छे मित्र, अच्छी संगति वाले लोगों के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, इस प्रकार का व्यक्ति इज फ्री, स्वतंत्र रहता है, फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, सर्वाइवल यानी संपूर्ण, बैंड यानी बंधन, संपूर्ण बंधन से वह मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, होप यानी आशा करना, राइज ना तो उठने की आशा है, और फियर टू फॉल ना गिरने का डर है, उठने की आशा नहीं, गिरने का डर नहीं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का भगवान होता है, मालिक होता है। दाउ नॉट टू लैंड, कभी भी वह किसी भी जमीन का मालिक नहीं होना चाहता है, किसी भी सांसारिक संपत्ति को अपनाने का अधिकार नहीं सोचता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, लास्ट लाइन इज वेरी इंप्रेसिव फॉर ऑल ऑफ यू।
एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं है, बट ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैरा देयर इज अ यूज ऑफ ऑक्सीमोन फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके पूरे पोएम का हिंदी रूपांतरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ एक्सप्लेनेशंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि एक्सप्लेनेशन किए कैसे जाते हैं। थैंक यू।